आरक्षण बिल के गिरने के बाद से ही बीजेपी विपक्ष पर लगातार हमलावर है। बीजेपी विपक्ष को महिला विरोधी करार दे रही है, तो वही विपक्ष भी इसे लोकतंत्र की जीत बताकर ये कह रहा है बिल 2023 में पास हो चुका है तो सरकार डीलिमिटेशन जोड़कर साजिश कर रही थी, षड्यंत्र कर रही थी। बीजेपी ने लगातार नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संशोधन को बाधित करने का विपक्ष पर आरोप लगाया और बीजेपी का साफ कहना है कि सदन में उस प्रस्ताव को गिराने के खिलाफ देश भर में आक्रोश रैली निकाली जा रही है। यूपी में भी कांग्रेस, सपा समेत इंडिया गठबंधन के दलों का विरोध हो रहा है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक रैली में सभा में कहा कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा अलोकतांत्रिक है। वहीं अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा और ये कहा कि एक बार फिर से दूर दूर से लोगों को जुटाया जाएगा, एक नहीं बार बार झूठ बोलो का पाठ पढ़ाया जाएगा। तो लगातार सियासत इस पर गर्म है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज जो तस्वीरें सामने आई और इस जन आक्रोश रैली की अगुवाई खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, कुछ रिएक्शंस आपको सुनवाते हैं। आज बहनों के नेतृत्व में आक्रोश मार्च कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ जो देश भर में आज आम जन में और खासतौर पर आधी आबादी में आक्रोश है, उसका प्रतीक लखनऊ का यह आक्रोश मार्च बनेगा। हजारों की संख्या में बहनें आई हैं इस आक्रोश मार्च का हिस्सा बनने के लिए। आज की जो जन आक्रोश रैली थी वो इसी का सिंबल है कि सारी महिलाओं को बहुत गुस्सा है, बहुत आक्रोशित है वो इस बात से कि नारी शक्ति अधिनियम नहीं पास हुआ। और हमने पूरी तरह से इस रैली के माध्यम से ये भी बोला है कि हमारा समर्थन पूर्णतः आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के साथ है और डेफिनेटली इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा विपक्ष को, पूरे विपक्ष को। देश भर में जितने चुनाव होंगे आप देखेंगे कि ये सारे विपक्षियों का सुपड़ा साफ होगा। इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। हमारे साथ रत्नेश मिश्रा जी, नेता बीजेपी से जुड़ रहे हैं और कीर्ति निधि पांडे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रही हैं। आगे जैसे मेहमान जुड़ते जाएंगे आप सभी का तारुफ उनसे करवाती हूँ। बहरहाल इन दोनों खास मेहमानों का स्वागत है और शुरुआत मैं रत्नेश जी आप ही के साथ कर लेती हूँ। रत्नेश जी, विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि भाई आप तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी महिला विरोधी असली तो बीजेपी ही है कि किस तरीके से अपने साजिश के तहत महिलाओं का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? आपको और साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, आज लखनऊ की सड़कों पर उतरी ये भीड़ नहीं बल्कि देश की आधी आबादी की आवाज थी जो विपक्ष को दिखाई और सुनाई दोनों पड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव नारी शक्ति को सम्मान दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को निर्णय लेने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया की मुख्य धारा में लाने के लिए काम किया। ये जो रैली आज लखनऊ में दिखी, ये रैली महिलाओं के अधिकारों के लिए जन आंदोलन के रूप में है जिसे हम देख रहे हैं। अब दूसरी बात, विपक्ष ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर बार बार राजनीति की। जब मौका आया तो समर्थन नहीं दिया। जो महिलाओं की हक की बात करते थे अब वो संसद में चुप हो गए। भाजपा जो है वो 33% आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री पूज्य गुरुदेव योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने आज जो महिलाओं की आक्रोश रैली का जो नेतृत्व किया, उससे भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता एकदम स्पष्ट हो जाती है। हमने वादा किया है और हम वादा करके भी दिखाएंगे। और ये महिलाएं केवल 1, 2, 3, 10, 15 नहीं, लगभग 10 से 15 हजार महिलाएं थी और महिलाओं की ये भागीदारी इस बात का भी प्रमाण है कि महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के इस विधेयक के साथ थी, इस संविधान संशोधन के साथ थी। लेकिन विपक्ष ने नकारात्मक राजनीति करते हुए तो महिलाओं के सदन में पहुंचने के मार्ग को की जरूरत पड़ गई ना। इसके लिए आपको प्रधानमंत्री ने तो संबोधित कर दिया था, राष्ट्र के नाम संबोधन दे दिया, लेकिन सड़कों पर आपको फिर महिलाओं की भागीदारी चाहिए, महिलाओं की जनसंख्या चाहिए, उनका विरोध दर्ज करवाने के लिए आपको चाहिए कि हाँ भाई लोग जो आए वो भीड़ में आए। अखिलेश यादव कह रहे हैं एक बार फिर से दूर दूर से लोगों को बुलाया जा रहा है और बार बार झूठ बोलो का पाठ पढ़ाया जा रहा है।
अनीता जी, ये महिलाएं कोई लंदन से तो आई नहीं, हाँ। ये महिलाएं कोई पाकिस्तान से तो आई नहीं, ये महिलाएं कोई नेपाल से तो आई नहीं। हाँ, एक डिबेट महिला में बात कर रहा हूं किसी भी जगह की हो, वो इसी देश की नागरिक है। एक डिबेट में और खाली इसी तो देश बात की करते। नागरिक है। अरे भाई साहब, माइक ऑफ करके बतिया, थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाइए। वो महिलाएं सब इसी देश की नागरिक हैं, और ठीक है। संसद में जब किसी वर्ग को आरक्षण दिया जाता है तो पूरे देश में लागू किया जाता ठीक है। है। यहाँ तो पूरे देश के महिलाओं की बात है ना, यहाँ केवल उत्तर प्रदेश की महिलाओं की बात थोड़ी ना है। और समाजवादी पार्टी के मुखिया को ये बात समझनी होगी कि आपको, आपके सदन में जो विरोध किया वो आपने केवल उत्तर प्रदेश की महिलाओं का नहीं किया, कांग्रेस ने केवल उत्तर प्रदेश की महिलाओं का नहीं किया, उन्होंने संपूर्ण भारत की नारी शक्ति का विरोध किया और ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी को क्यों संख्या बल की जरूरत थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के 400 पार के नारे की क्यों जरूरत थी, क्यों हमें 2/3 से ज्यादा बहुमत की जरूरत थी, और क्यों हम ये चाहते थे, ताकि नारी शक्ति को मजबूत बनाने के लिए हमें किसी भी नारी विरोधी दल ठीक है, हमारे या साथ नारी भानु विरोधी प्रताप जी व्यक्ति भी का जुड़ गए समर्थन हैं न लेना पड़े। पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपका रुख करूँ, लेकिन उससे पहले मैं जरा कीर्ति पांडे जी का रुख कर लेती हूँ। कीर्ति जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई दूर दूर से लोगों को जुटाया गया है और फिर बार बार झूठ बोलो का पाठ पढ़ाया जा रहा है। ये महिलाएं तो देश की है ना, कहीं बाहर की महिलाएं नहीं। रत्नेश जी तो कह रहे हैं कि भाई कोई महिलाएं लंदन की थोड़ी ना आई है, ये तो देश की महिलाओं का बिल था, उनके अधिकार को आगे बढ़ाना था, उनके नेतृत्व को आगे बढ़ाना था। जो विपक्ष ने लामबंद तरीके से उसका विरोध किया और नहीं वो उनके अधिकार में जा पाया, तो ये महिलाएं तो देश की है ना। दूर दराज से कौन लोग जुटा लिए गए? मनीषा जी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लगातार सदन के अंदर कहा कि हम महिला आरक्षण बिल के साथ खड़े हैं, और ये जो ट्वीट्स है आदरणीय अध्यक्ष जी का, जो उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से महिलाओं को एकत्रित किया गया और गुमराह करके प्रदर्शन कराया जा रहा भारतीय जनता पार्टी का, सवाल यह है कि 2023 सितंबर 2023 20 सितंबर 2023, आपको भी तारीख बता रहा हूं कि देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में महिला नारी शक्ति अधिनियम बिल पास हुआ था, महिला आरक्षण बिल पास हुआ था, 33% आरक्षण देने की बात हुई थी, और देश के सभी सांसदों ने एक स्वर से, एक बहुमत से उस बिल का समर्थन किया था। लेकिन प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी एक उसमें टैग लगा दिया कि भविष्य परिसीमन होगा, जनगणना होगी, तब 2029 में आरक्षण दिया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री जी की नीयत साफ हो, प्रधानमंत्री जी की नीति साफ हो, मैं कह रहा हूं 543 सीटों पर आरक्षण क्यों नहीं दे देते? जब 2011 की जनगणना पर ही देना है तो 543 सीट जो देश की पंचायत में है उसमें 33% आरक्षण क्यों नहीं दे देते महिलाओं? केवल नारी शक्ति को गुमराह कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये एकदम सेट एजेंडे के तहत पार्लियामेंट में रखना। मांग कर रहा है विपक्ष तो, पांडे साहब ये भी मांग कर रहा है कि उसमें मुस्लिम महिलाओं को भी जोड़िए। अरे भाई, उनके लिए तो पहले से रिजर्वेशन है ना। मनीषा जी, रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन की मांग अगर विपक्ष करेगा फिर, हाँ। अरे आरक्षण में आरक्षण नहीं है, आरक्षण के अंदर पिछड़ों का आरक्षण है, दलितों का आरक्षण है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है, आधी आबादी को, सभी समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व देना है, तो आदिवासी महिलाओं को, दलित महिलाओं को, पिछड़ी जाति की महिलाओं को, अल्पसंख्यक महिलाओं को भी उसमें हिस्सा दीजिए ना। देने में क्यों भाग रहे हैं? हम कोई अपने लिए तो हिस्सा नहीं, हम तो आधी आबादी के लिए हिस्सा मांग रहे हैं। आप सोचिए, वो गरीब घर की महिलाएं कैसे देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाएंगी? जब सामंतवादी और ताकतवादी पूंजीवादी लोग एक तरफ लड़ेंगे तो गरीब की बेटी देश की पंचायत में कैसे बैठेगी? हम तो उसका इंतजाम करना चाहते हैं कि गरीब की बेटी भी देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे। ये भारतीय जनता पार्टी केवल पूंजीपतियों के लिए कानून लाना चाहती है। समाजवादी पार्टी में विधानसभा में कितने सदस्य हैं, उनमें कितने गरीब की बेटियां विधायक हैं सर? कितनी गरीब की बेटियां विधायक हैं? देखिए, सभी जाति, अरे बोलते हुए तो तब अच्छा लगेंगे ना सर, बोलते हुए तो तब अच्छे लगेंगे जब आपकी तरफ से वो पहल हो रही हो। बता रहा हूं, सुन तो लीजिए। हाँ। सभी जाति धर्म के लोग देश के सबसे बड़ी पंचायत से भी समाजवादी पार्टी से गए और विधानसभा में भी गए।
आप क्या चाहती है? पिछड़ी जात की महिलाओं को आरक्षण न मिले? बिल्कुल मिले सर, दलित सब जात मिले की ना। महिलाओं को आरक्षण न मिले? नहीं नहीं, सब मिले, मुस्लिम लेकिन एक महिलाओं को नैरेटिव ना आरक्षण- बनाया जाए। मुझे 20 सेकंड का देश टाइम को दे मैं दीजिएगा, आगे जवाब देने नैरेटिव ना बनाया और जाए। क्यों नहीं मिलना आरक्षण चाहिए? के खिलाफ तो मैं कोई कहूं नहीं है क्यों ना नहीं सर, मिलना आरक्षण चाहिए? के खिलाफ तो आप भी नहीं मनीषा जी, है, ये आरक्षण के मनीषा खिलाफ जी, हम भी नहीं है, कोई नहीं मनीषा है। जी, मुझे नैरेटिव के खिलाफ। 20 सेकंड का मैं समय दे रत्नेश जी, दीजिए। मैं रत्नेश जी आ रही हूँ आपके पास। मैं आऊंगी, मैं भानु भारतीय प्रताप जी का जनता रुख कर पार्टी लेती हूँ। भानु प्रताप जी, क्या महिलाओं जी। को साधने की कोशिश, क्या महिला एक जरिया है 2027 की पिच तैयार करने का? नहीं मनीषा जी, महिलाएं जरिया नहीं है। पहले तो मैं जो सपा के प्रवक्ता बात कह रहे थे, मैं उनकी एक बात क्लेरिफाई कर देता हूं कि हमारा संविधान धर्म के आधार पर कभी भी आरक्षण नहीं देता। वो हमारे संविधान में नहीं लिखा। तो आप धर्म के आधार पर आरक्षण दे ही नहीं सकते। ये जो बार बार अल्पसंख्यक ये सब बातें कह रहे हैं, आप धर्म के आधार पर किसी भी कहीं भी मेरे को दिखा दें कि हमारे संविधान के अंदर जब से 1950 से लागू हुआ है कि उसमें कहीं ये प्रावधान हो। और दूसरी बात, अभी आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रखा, जब आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछा इनको किसने रोका है, ये हर सीट पे लड़ाई ना अल्पसंख्यक महिलाओं को, हाँ। हर सीट पे लड़ाई मुस्लिम महिलाओं को। आप भाई आप आधी आरक्षण आधी सीटें छोड़िए, आप पूरे देश में चुनाव लड़िए, हर सीट पे चुनाव लड़िए, उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पे चुनाव लड़िए, और बस आपको किसने रोका है? और ये कहने लगे जी सामंतवादी और ये सब चीजें। सामंतवादी, ये कोई इस बिल में जो बिल आया था नारी शक्ति का, इसमें कहीं ये लिखा हुआ था कि किसी महिला की आय के आधार पर उसको टिकट दी जाएगी, या कोई महिला इतना पैसा कमाती होगी तभी उसको टिकट मिलेगा? तो यहाँ सामंतवादी पैसा होने वाला, ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक बिल था, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और ये बार बार उस चीज को डिरेल करा, और अभी खुद ही इस बात को कह रहे थे 2023 में जब आपने सेम बिल, सेम मसौदा विधानसभा और लोकसभा के अंदर, माफ कीजिएगा, पास किया, तो अब उस बिल में क्या काटा गया? पार्टी जी मेरी बात सुनिए, देखिए मैंने आपकी बात से दखल, आप बात सुनिए, आप गुमराह नहीं करें, आप पूरी बात सुनिए, गुमराह नहीं करें, गुमराह आप लोग कर रहे हैं, गुमराह आप लोग कर रहे हैं, आप लोग गुमराह कर रहे हैं। आपको सारी चीज, जब एक बात बताइए 2023 में, अरे मेरी बात सुनिए भाई साहब, 2023 में महिला आरक्षण बिल क्या आगे परिसीमन, ये 2023 में भी था, 2023 में भी था, 2023 में भी था परिसीमन। बात तो सुनिए, बिना पढ़े लिखे मत आया करो, बिना पढ़े लिखे मत आया करो भाई साहब, पूरी बात तय करो। हाँ, बात सुनिए पूरी, बात सुनिए पूरी। जब वहां पर बस उस समय भी ये था, 2023 के मसौदे में भी था, परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण लागू हुआ। सन 71 से फ्रीज है, आपको पता है, सीटें फनी सन 71 से फ्रीज है देश के अंदर। अब कांग्रेस की सरकार जिसके आप सहयोगी बने, फिर तो इस राहुल गांधी के साथ बने, फिर तो राहुल गांधी की दादी ने, इंदिरा गांधी ने फ्रीज करी सीटें। 1971 से इस देश में सीटें फ्रीज है कि नहीं? 1971 से आरक्षण फ्रीज है कि नहीं? 1971, आप बताइए इस बात को। परिसीमन कैसे हो जाएगा? परिसीमन के बाद ही सीटें लागू हो सकती हैं प्रभु। परिसीमन जब से फ्रीज है 1971 से। पहले जनगणना हो रही है, अरे भाई साहब जनगणना हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने हाउस में बोला है, अमित शाह जी ने हाउस में बोला है। आप इसलिए तो कहता हूँ सपा के प्रवक्ताओं को पता तो होता नहीं है करवा लीजिए, किसका आप इस बिल को लेकर आइए, भाई साहब लागू है, चालू हो चुका है जनगणना का काम। हमें इस बिल से कोई आपत्ति नहीं, आप सेंसस करवा लीजिए, नए सेंसस के आधार पर हम समर्थन कर देंगे सब। वहाँ आप एक बात बताइए, हाँ नहीं, मनीषा भानु जी, मुझे प्रताप 20 सेकंड का टाइम दे दीजिए। मनीषा जी 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड। रत्नेश जी, भानु प्रताप जी, विपक्ष ये कह रहा है कि आप नया सेंसस करवा लीजिए ना, मैं यही गणना करवा लीजिए। हाँ। नहीं मैं अब वही चीज मैंने कहा, अब ये सपा के प्रवक्ता चीजों को सुन के आते नहीं, भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। आप देखिए फ्लोर पे, हाउस में, सदन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस बात को कहा है कि उसमें जनगणना का काम जारी है, और उसके बाद जाति जनगणना, और इन्हीं के पार्टी मुखिया अखिलेश यादव जी के सवाल का वो जवाब दे रहे थे पार्लियामेंट के अंदर कि जनगणना भी चालू है, उसके बाद हम जाति जनगणना कराएंगे, उसके बाद हम परिसीमन कराएंगे। किसने कहा कि पहले परिसीमन हो रहा है? आप पूछिए, मैं आपको क्लिप निकाल कर देता हूं उसकी वीडियो की, उन्होंने बोला है। और अखिलेश यादव जी के जवाब पे अमित शाह जी ने बात बोली है। अमित शाह जी ने उन्हीं के जवाब को दे रहे थे, उन्हीं ने सवाल किया था, तभी उन्होंने बोला था कि जनगणना भी चालू है, जाति का। आपके मुखिया के सवाल का जवाब दे रहे थे अमित शाह जी। साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार की भी बात कही गई थी। अब रोजगार पे आ गया, महिला दिन की बात कर रहे हैं, आप रोजगार पे आ गए। अरे आपके पार्टी के मुखिया का जवाब दे रहे थे। आप लोगों की ये दिक्कत होती है ना कीर्ति पांडे जी, कि आप लोगों के पास अब कुछ तर्क नहीं बचता तो आप रोजगार पर चले जाते हैं। आप जो वर्तमान की स्थिति उस पर नहीं, मुद्दा नहीं भटकाइए। आपने इस बिल को डिरेल करा जानबूझ के। अब मुझे थोड़ा सा समय रत्नेश जी, हाँ ठीक है रत्नेश जी। हाँ मनीषा जी, देखिए कीर्ति निधि जी, एक तो आप ब्राह्मण हैं, दूसरा मुझसे उम्र में बड़े हैं,
तो मैं बड़े सम्मान तरीके से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरे बोलते वक्त बीच में मत बोलिएगा। जब एंकर आपको मौका दें तो आप मेरी बातों का खंडन कर दीजिएगा तथ्यों के साथ। ये मेरा आपसे निवेदन है। अब ब्राह्मण सदैव एक अच्छा श्रोता होता है और ब्राह्मणों की गरिमा श्रोता के रूप में बड़ी अच्छी होती है, वक्ता से ज्यादा वो श्रोता होता है। तो आप ब्राह्मणत्व को कृपया बचाने का प्रयास करिएगा, उसको राजनीति की पीठ पर चढ़ा दीजिएगा मेरे बोलते से। अब हमारे जो आदरणीय सपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने महिलाओं की बात की नहीं। मनीषा जी, जब ये महिलाओं की बात कर रहे थे तो समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, जो कोर कमेटी है, उसमें कुल 64 सदस्य हैं और उसमें मैं महिलाओं को ढूंढ रहा था तो मुझे 2 महिलाएं मिली, केवल एक जया बच्चन, एक लीलावती कुशवाहा। फिर मैंने इनकी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिवों की लिस्ट देखी, उसमें 17 राष्ट्रीय महासचिव हैं, महिला शून्य है। फिर मैंने इनकी पार्टी की राष्ट्रीय सचिवों की सूची देखी, उसमें 16 राष्ट्रीय सचिव हैं, महिला शून्य है। फिर मैंने इनकी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की लिस्ट देखी, उसमें महिला शून्य है, टोटल 15 लोग हैं। फिर मैंने समाजवादी पार्टी के स्थापना काल से ये देखा कि कितनी महिलाएं उसकी प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, वहां पर भी संख्या शून्य है। तो जहां आप सीधे सीधे महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे सकते हैं, जहां आप सीधे सीधे महिलाओं को लाके राजनीतिक रूप से मजबूती दे सकते हैं अपने संगठन में, वहां तो आपने पूरा नील बटा सन्नाटा कर रखा है। और अभी सबसे रोचक बात मनीषा जी, आपने एक सवाल पूछा था कि समाजवादी पार्टी से कितनी महिलाएं सदन में, लोकसभा या विधानसभा में, उसकी भी बड़ी रोचक कहानी है। इनके यहाँ इनके कुल विधायकों की संख्या का 5% भी महिला नहीं है और कुल सांसदों की संख्या का भी 5% महिलाएं नहीं है। तो महिलाएं पार्टी में है कहाँ? ना तो वो संगठन में है, ना तो वो सांसद है, ना तो वो विधायक है। तो आप तो महिलाओं की कीर्ति निधि जी ना ही बोले, क्योंकि डेटा पे जब आप लोगों से बात की जाएगी तो आप वहां पर शून्य। अब ये जो बात कर रहे थे कि परिसीमन किया जा रहा है, तो कीर्ति निधि पांडे जी, परिसीमन पर 2026 तक की रोक थी, 2026 में वो रोक समाप्त हो जाएगी। उसके बाद परिसीमन को ना तो अखिलेश यादव रोक पाएंगे, ना राहुल गांधी रोक पाएंगे, ना कोई रोक पाएगा, क्योंकि परिसीमन 2026 के बाद होगा ही होगा। और परिसीमन होना जरूरी है मनीषा जी। मैं जिस विधानसभा में पैदा हुआ हूं मनीषा जी, पिछले 30 सालों से वो विधानसभा, मेरी 30 साल उम्र है और मेरी उम्र में छोड़ लीजिए, मैंने अपनी विधानसभा को कभी भी सामान्य विधानसभा होते हुए नहीं देखा। मतलब जिस ओबीसी की कीर्ति निधि जी इतनी वकालत कर रहे हैं, जिस क्या कहते हैं अल्पसंख्यक की इतनी वकालत कर रहे हैं कीर्ति निधि जी, मेरे विधानसभा से पिछले 30 सालों में ना तो ये कोई ओबीसी संवैधानिक तौर पर चुनाव लड़ने के लिए क्या कहते हैं योग्य हुआ, ना कोई क्या कहते हैं अल्पसंख्यक हुआ। और समझ तो इनके एजेंडे में है ही नहीं, कहीं पीडीए में समझ कहीं आता नहीं। मैं तो ये मानता हूँ कि ब्राह्मण क्षत्रिय वंश की तो समाजवादी पार्टी बात ही नहीं करती। कहाँ चला गया आपका ओबीसी का प्रेम और कहाँ चला गया आपका क्या कहते हैं अल्पसंख्यक प्रेम? तो ये जो आप लोग राजनीतिक एजेंडा सेट करके बैठते हैं, जो गुमराह करते हैं, भी भानु प्रताप जी ने कहा कि आप तथ्यों पे बात करिए, आप गुमराह मत करिए। और अगर कीर्ति निधि जी आप इतने महिलाओं के समर्थक हैं तो आज अखिलेश यादव से कहिए तो अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महिलाओं की सदस्य संख्या बढ़ाकर 50% से ज्यादा कहे और राष्ट्रीय महासचिवों की संख्या 50% से ज्यादा करे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिवों की संख्या 50% से ज्यादा करे। और एक डाटा मैं मनीषा शर्मा जी आपके माध्यम से और देना चाहता हूं, इन्हीं के गठबंधन के साथी केसी वेणुगोपाल ने इसी लोकसभा में जब बहस हो रही थी तो उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33% क्यों, 50% आरक्षण होना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी ने सदन में कहा कि 1 घंटे तक सदन की कार्रवाई रोकिए, मैं 50% आरक्षण का बिल बनवाकर विधेयक लाकर प्रस्तुत करता हूं, करिएगा आप सपोज। तब ये लोग अब्बा डब्बा झब्बा करने लगे। तो झूठ फरेब, आप सत्ता से दूर हैं, नहीं आने वाले। और अब तो आपने देश की आधी आबादी का मार्ग बाधित किया है, अब तो आप कतई नहीं आने वाले। कीर्ति निधि पांडे जी, कतई नहीं आने वाले। कीर्ति निधि पांडे, देखिए ऐसा है रत्नेश जी, समाजवादी पार्टी का डाटा दिया, थोड़ा भारतीय जनता पार्टी का भी डाटा दे देते। वो आप कर लीजिए, मुख्यमंत्री है, वो आप कर लीजिए, वो आप कर अरे लीजिए, सर मारी सुन लो भाई, सुन लो। अब ब्राह्मण तो खत्म हो गया, बीच में बोलना शुरू कर दिए। ज्ञान दूसरों को देना ज्यादा आसान था। नहीं, मैंने सबका का बताया तो आप अपने भी ज्ञान सीख लो, आप अपने भी ज्ञान सीख लो, आप ही बता दीजिए। नहीं लेकिन चुप रहो, खामोश रहो। शांतिपूर्ण तरीके से सुना है तो आपसे भी ये अपेक्षा की जाती है ना कि आप भी तो मिश्राई लगा रहे हैं अपने नाम के आगे। कितने मुख्यमंत्री बनाए हो महिला? और रेगुलेशंस तो आप पे भी वही लागू भारतीय जनता पार्टी ने कितना मुख्यमंत्री महिला बनाया?
नाम बताओ। संगठन में कितने प्रतिशत महिलाओं को दिया? अरे एक महिला मुख्यमंत्री बना पाए हो 21 मुख्यमंत्री में? और शर्म नहीं आती? आप बात करो, गुमराह करो देश के लोगों को। पिछड़ी की वकालत तो मैं करूंगा, फिर शर्म करो यार, शर्म करो। बीच बीच में बोल रहे बार बार। नहीं, कीर्ति पांडे जी, नहीं शर्म आती। अब ठीक है, अब उन्होंने डाटा रख दिया कि आपके यहाँ पर कितना प्रतिनिधित्व आप महिलाओं को देते हैं, तो आप भी यही काउंटर कर देंगे कि भाई आप बता दीजिए आप कितना प्रतिनिधित्व कर देते हैं। मेरा सवाल ये है कि आप प्रतिनिधित्व को लेकर अगर इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, या आप लोकसभा में, राज्यसभा में वो बिल नहीं पारित होने दे रहे हैं, तो उसका आधार क्या है? फिर आप कहां पर प्रतिनिधित्व दे रहे हैं महिलाओं को? मेरा सवाल का जवाब दीजिए ना आप। देखिए, लगातार नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल तो पास है। मैं तो कह रहा हूं ये हितैषी है तो 543 सीटों पे क्यों नहीं दे देते आरक्षण? अगर महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहते हैं मोदी जी, अमित शाह जी, तो 543 सीट है ना लोकसभा की, उसी पे आरक्षण जारी कर दिए होते हैं। 2023 से पास किए, 24 में चुनाव करा देते उस पर, क्यों नहीं कराया? भानु प्रताप जी वो ये कह रहे हैं, कीर्ति निधि पांडे जी कह रहे हैं कि भाई अगर आप लोगों को महिलाओं को आरक्षण ही देना है 33% का, तो फिर आप जो मौजूदा लोकसभा की सीटें हैं 543 उन्हीं पर क्यों नहीं दे देते? क्या आपत्ति है फिर? विपक्ष किसी चीज को हल्ला मचा रहा है, यही मैं चाहूंगा कि सपा के प्रवक्ता थोड़ा शांति से सुने। ठीक है, सुना देते आपको एक बड़ी न्यूट्रलिटी की बात बताओ, बिल्कुल बात बताओ। 2023 आरक्षण का बिल आया 33% का, तो सर्वसम्मति से पार्लियामेंट में पास हुआ। और 2023 सर आपकी आवाज थोड़ा नहीं, आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। मुझे लगता है शायद आपकी साइड से कोई नेट इशू हो रहा होगा या नेटवर्क इशू है, आप उसे प्लीज रेक्टिफाई कीजिए। फिर मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। रत्नेश जी, अब जिस तरीके से पूरा विपक्ष एक नैरेटिव बना रहा है, कांग्रेस भी पूरी तरीके से एक्टिव है, 29 शहरों में आज लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी लगातार एक नैरेटिव बना रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई दूर दूर से लोग जुटाए जा रहे हैं और फिर से झूठ बोलो का पाठ पढ़ाया जा रहा है। ये सब नैरेटिव जो है वो 2027 के चुनाव को प्रभावित करेंगे ही ना। महिलाओं का वोट मिलना, आधी आबादी का समर्थन मिलना, ये तो पक्ष के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है और विपक्ष के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दोनों एक दूसरे का नैरेटिव सेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्या सड़कों पर, अपने अपने फायदे के लिए? देखिए मनीषा जी, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी प्रवक्ता ने कहा कि आपने कितने, दूसरी उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री रही, सबसे बड़ी नेता बहन कुमारी मायावती जी जब पहली बार मुख्यमंत्री, वो आपकी पार्टी की नहीं है, जनता पार्टी की नहीं है। कीर्ति निधि पांडे जी, कीर्ति, अब आप वर्तमान पर रहेंगे या फिर आप पास्ट में जाएंगे? तो फिर जब मैं पूछने लग जाऊंगी कि आप बता दीजिए अपने वर्तमान की स्थिति या आप बता दीजिए अपने पीछे पास्ट की स्थिति, तो आप फिर नील बटे सन्नाटा हो जाएंगे, फिर आपके पास शून्य के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो फिर मनीषा जी आप और रत्नेश जी और भानु प्रताप जी तो मिलकर डिबेट कर लीजिए ना, बताइए देश की जनता को कि विपक्ष नहीं काम कर रहा है। अरे आप सुनने तो दीजिए ना, आप दोनों एक दूसरे पर बोल रहे हैं ना सर। बताओ ना कितने मुख्यमंत्री है। अरे आप दोनों एक दूसरे पे बोलेंगे ना सर, मैं कैसे अलाउड कर दूंगी? नहीं, अगर हमको नहीं सुनना है तो हमको हटा दीजिए। अरे सर मैंने आपको पूरा वक्त दिया ना, मैंने तो आपको पूरा वक्त दिया ना। अब आप बीच में अगर पॉइंट करेंगे या बीच में बोलेंगे तो फिर तो मेरा फर्ज बनता है ना आपको टोकना। आपने उम्मीद की कि रत्नेश मिश्रा जी आपके बारे में ना बोले, तो आपसे भी यही उम्मीद की जाएगी ना सर। उसके पहले तो मैं शांति से सुना था, उसके बाद भी रत्नेश मिश्रा बोले जा रहे थे। रत्नेश जी जल्दी से अपनी बात आप पूरी कीजिए सर, 20 सेकंड में, फिर मैं भानु जी के पास जा रही हूँ। देखिए मनीषा जी, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि की बौखलाहट बता रही है कि समाजवादी पार्टी 2027 में नहीं आ रही, क्योंकि बड़ी शांति से सुन लेते और अच्छे से सुन लेते तो शायद डेटा और क्लियर हो जाता है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों की बात की, तो वर्तमान में रेखा गुप्ता जी हमारी मुख्यमंत्री हैं, दूसरी उमा भारती जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया, बहन कुमारी मायावती जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो हमारे समर्थन से ही मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की। और जब दूसरी बातें करते हैं तो उसको तो एक डेटा देना चाहिए था मनीषा जी। मैंने इनके पार्टी के स्ट्रक्चर का डेटा दिया था, कितने राष्ट्रीय महासचिव हैं, कितने महासचिव हैं, कितने उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कितने, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तो जो 2 महिलाएं थी उनका नाम भी मैंने बताया था। कीर्ति निधि जी को अच्छा खासा समय मिला था, आज तो सब कुछ डिजिटल है, वो
थोड़ा सा अगर गूगल कर लेते तो मेरी पार्टी में क्या कहते हैं राष्ट्रीय कार्य समिति में कितनी महिलाएं हैं, कितनी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, कितनी राष्ट्रीय महासचिव है, कितनी महासचिव क्या कहते हैं राष्ट्रीय मंत्री हैं, सबका डेटा आ जाता, खुद ही बता देते हमको वो। लेकिन इतना भी नहीं कर पाए। मतलब समाजवादी पार्टी जरा सा भी होमवर्क नहीं कर पाती। अब ट्विटर पर इनके, क्योंकि इनके नेताजी अब ट्विटर वाले मुख्यमंत्री बन के रह गए। अखिलेश यादव जी केवल ट्विटर पर बोलेंगे, ट्विटर पर ट्वीट करेंगे, ग्राउंड पे समाजवादी पार्टी नहीं जाएगी, कतई नहीं जाएगी। तो ट्विटर से आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाएंगे कीर्ति निधि पांडे जी। तो आप ट्विटर पर बात करते हैं और हम पन्ने पर जाके, वोटर लिस्ट का जो पन्ना होता है उस पर जाके बात करते हैं। अब देखिए मैंने बताया तो शायद कीर्ति निधि जी गूगल करने लगे। अब समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बताए अनुसार काम कर रहा है।